एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी उम्र थी तकरीबन 60 साल और उसका एक इकलौता बेटा था, उसकी उम्र थी 24 साल। अब उस पिता ने सोचा था अपने बेटे की शादी करेगा और जो घर में बहू आएगी उसकी सेवा करेगी, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। 2022 में ही उसके गांव का ही एक रहने वाला युवक उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर देता है और उसके बाद वह आरोपी पहुंच जाता है जेल में और फरवरी 2025 में भी उस कातिल का कत्ल हो जाता है। वो भी इतना दर्दनाक जो कि सुनने में आपको बहुत ही हैरान होंगे और परेशान होंगे। आखिर उस कातिल का कत्ल किसने किया और जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आया जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। आइए जानते हैं, समझते हैं कि एक बुजुर्ग के बेटे का कत्ल हुआ और जो उसका कातिल था उसको आखिर किसने मारा और क्यों मारा। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तराखंड का एक ज़िला है जिसका नाम है हरिद्वार और उसी के पास एक शहर है जिसका नाम है रुड़की और उसी से ही सटा हुआ एक गाँव है जिसका नाम है झबरन। और वो तारीख थी 20 फरवरी 2025 और सुबह के करीब 7 बजे और उसी के पास ही जो घर गांव के बाहर था शमशान घाट, तभी कुछ व्यक्ति अपने खेतों में जा रहे थे। तभी देखते हैं एक युवक की लाश उसी शमशान घाट पर पड़ी है। अब वह व्यक्ति उस लाश के सामने आता है और देखता है कि ऐसा लगता है किसी ने चाकुओं से मारकर उसका कत्ल किया है। अब वह फौरन जान जाता है यह शख्स कोई और नहीं, यह अंकित चौधरी है जो कि इसी की गांव का रहने वाला है। अब वह युवक तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस भी मौका वारदात पे आती है और शव को देखती है तो उसको साफ साफ ये लग रहा था कि ये कोई मर्डर प्लान, कोई रैंडम नहीं है, यह कोई सोची समझी साजिश है और ऐसा लगता है इसमें बहुत पुरानी कोई साजिश है क्योंकि इस ढंग से उसको कत्ल किया गया था। अब पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। अब इधर जो मृतक था अंकित चौधरी, उसकी पूरी कुंडली खंगाली जाती है और जब उसके माता पिता उसकी डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं वह फफा के रोने लगते हैं। अब पुलिस वाले उसके माता पिता से पूछते हैं कि आपकी बेटा कैसा है और क्या इसकी किसी से दुश्मनी है। तभी जो गांव के ही माता पिता कहते हैं कि मेरा बेटा एक कत्ल के इल्ज़ाम में 2022 में बंद हुआ था और 2024 में अभी कुछ महीना पहले जमानत में बाहर आया है और साहब मुझे नहीं पता किसने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। अब पुलिस अब इधर जो जांच की टीमें बनाती है, गठित करती है और इधर आसपास के जो मुखबिर थे उनको अलर्ट करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि जो अंकित चौधरी है इसका कत्ल किसने और क्यों किया। अब पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ करती है और यहाँ तक कि जो उस शमशान घाट के पास मोबाइल टावर लगा था उसकी डंप डाटा भी निकालती है कि ऐसा पता लग सके कि 19-20 दरमियान रात में यहाँ पर कौन मौजूद था। अब पुलिस को मुखबिरों के माध्यम से पता चलता है एक युवक जिसका नाम है विक्की, जो कि बगल के ही गांव कुर्दी का रहने वाला है, वह एक रात पहले ही यहाँ जो गांव है झबरन में आया था और उसके साथ 3-4 युवक और थे। अब पुलिस उन सब लोगों को ढूंढने का प्रयास करती है, उनके घर जाती, दबिश डालती है। तभी वहाँ पर 2 लोग उनको मिलते हैं पुलिस वालों को, जो पहला नाम था विक्की और दूसरा नाम था दिव्यांशु का। अब जब पुलिस वाले इनसे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो एक सच वह ऐसा बताते हैं जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी ये लोग बताते हैं जो अंकित चौधरी है उसने 2022 में अपने ही साथ का रहने वाला जो उनका दोस्त था कपिल सैनी, उसका कुछ दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद जो अंकित सोनी ने था वह कपिल सोनी को गोली मारकर कत्ल कर दिया था और इसके बाद जो उसके पिता थे कपिल सैनी के थे उन्होंने अपने बेटा के कातिलों के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद वह जेल चला गया था। अभी 2022 में वह छूट कर आता है और गांव में घूम रहा था और जो मृतक के पिता थे कपिल सैनी के पिता, वह उनके सामने भी जाता और मुच्छों पे ताव मार कर वह आगे बढ़ जाता। अब इसके बावजूद जो कपिल सैनी के पिता थे उनको बहुत ही अंदर ही अंदर यह चीज़ खाई जा रही थी कि उनका बेटा मर गया है, जो उसका कातिल है वह खुलेआम घूम रहा है। तभी उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देना था। जो कपिल के पिता थे उन्होंने सोचा क्यों ना इसकी भी
मैं कत्ल करवा दूं या हत्या करा दूं, तभी उन्होंने एक ऐसे शख्स को ढूंढा जो यह काम कर सके। अब उन्होंने अपने सूत्रों से ढूंढा कि ऐसा व्यक्ति कौन सा है जो यह सब कर सकता है। तभी जो पास के ही कुर्दी गांव का रहने वाला विक्की, उससे उन्होंने संपर्क किया और कहा कि एक शख्स है गांव में रहने वाला जिसका नाम है अंकित चौधरी, तुमको उसका कत्ल करना होगा और जिसके लिए मैं 4 लाख रुपए तुमको सुपारी दूंगा और 4000 रुपये एडवांस। तभी विक्की और जो उसका साथ में दोस्त था दीपांशु और एक अमन, रोहित, चारों ने मिलकर एक अपना प्लान तय किया और जो 4000 रुपये मिले थे, तभी उन सब लोगों ने 4000 रुपये की पार्टी करने के लिए उन्होंने एक युवक को और बुलाया जिसका उन्होंने कत्ल करना था, जिसका नाम था अंकित चौधरी। ये सब मिलकर पहुंचते हैं जो कि अंकित चौधरी के गांव, जो कि झबीरन गांव पहुंचते हैं और रात के तकरीबन 10 बज रहा था। जो विक्की अंकित को फ़ोन करता है, कहता है भाई आज मैं पार्टी दे रहा हूं, तुम अपने ही गांव में बाहर आ जाओ, और वहीं हम लोग पहुंचते हैं। जो विक्की था और जो उसके 3 दोस्त और थे, कुल मिलाकर चारों लोग वहाँ पर शराब पी रहे थे और इसी दरमियान अंकित पहुँचता है, उसको भी वो लोग शराब पिलाते हैं और अपना कम पीते हैं और वह जब ज़्यादा नशे में हो जाता है, विक्की और जो उसका दीपांशु दोस्त या चाकू लेकर साथ में आए थे और ताबड़तोड़ हमला करते हैं। तब तक हमला करते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। और उन्होंने एक अपना प्लान और किया था कि वह जान रहे थे कि इस शख्स को ज़िंदा नहीं छोड़ना है, अगर ज़िंदा छोड़ेंगे तो वह उनको भी मार सकता है और वो लोग पकड़े जा सकते हैं। तो उन्होंने ताबड़तोड़ तब तक हमला किया जब तक उसकी मौत नहीं हुई। मौत हो जाने के बाद वह चारों सब भाग जाते हैं और जो उसका पिता था उसको बताते हैं कि जो तुम्हारे बेटे का कातिल था मैंने उसको मार दिया है। अब पुलिस जब यह सब बातें सुनती है, जो कपिल के पिता थे जिन्होंने सुपारी दी थी उनको भी हिरासत में लिया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है कि आपने ही इन सुपारी किलर को हायर किया था और एक जो कत्ल करवाया है जो कि अंकित चौधरी का है, क्या यह सही बात है? तो वह भी मान जाते हैं, कहते हैं जी हाँ, मैं कानून के पास चक्कर लगा लगा के थक गया मगर मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिला, और जो उसका दोस्त जो कि मेरे बेटे का कातिल था वह जेल गया, उसके बाद वह छूट गया। अब इसीलिए मुझे कानून पे भरोसा नहीं था, इसीलिए यह मैंने कदम अपने हाथों में उठाया और यहीं से एक कत्ल हुआ। अब पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दिया है और अब कानून उन सबको क्या सज़ा देगा वह तो कानून ही तय करेगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि उस बुजुर्ग पिता के बेटे का कत्ल हुआ था तो उसको अपने हाथों में कानून नहीं लेना चाहिए था। अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई थी, वह एक नहीं 100 बार जाता, तब तक जाता जब तक उसके बेटे को इंसाफ नहीं मिलता। अब वह भी एक कत्ल के इल्ज़ाम में पिता बंद हो गया है और जिस लोगों से उसने कत्ल करा वो भी सब बंद हैं। अब कोर्ट इनको क्या सज़ा देगी, कितने दिन बाद छूटेंगे, वह तो अदालत तय करेगी। आपको कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।